साथियों, जो भी बच्चे ग्रेजुएशन में जिनका भी सेशन 24 से 28 है, थर्ड सेमेस्टर का रूटीन जारी कर दिया गया। मैं इसके बारे में बताने वाला हूं कि कौन कौन डेट का आपका एग्जामिनेशन किया गया, ठीक है ना। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, पहले समझ लीजिए, ज़रूरी है। देखो, जिसका भी ग्रुप मेजर कोर्स में एमजीसी कोर्स में आता है, ग्रुप यहाँ बना हुआ ए बी सी और डी, याद रखिएगा। ए ग्रुप में कौन कौन है? यहाँ पॉलिटी साइंस है, केमिस्ट्री है, फिलोसफी है, मैथली है, होम साइंस है, इंग्लिश है, ठीक है। ये सब सब्जेक्ट ग्रुप ए में आता है। ग्रुप बी में देखिएगा ज्योग्राफी, उर्दू, बॉटनी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब सारे आते हैं ग्रुप बी में। सी में देखिएगा फिजिक्स, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मार्केटिंग। डी में देखिएगा हिस्ट्री, म्यूजिक, भोजपुरी, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड जूलॉजी। अब आपको समझना क्या है इसमें कि देखो, मानो कि कोई लड़का एमजीसी में ग्रुप ए का स्टूडेंट है, मतलब इसमें कोई आपका अगर कोई सब्जेक्ट मैच कर रहा है, मतलब इसमें सब्जेक्ट मैच कर रहा है तो 8 तारीख को देने जाएंगे। अगर ग्रुप सी में अगर हैं, इसमें अगर आप हैं तो इसमें कोई सब्जेक्ट आपका मैच कर रहा है, मेजर सब्जेक्ट, तो आपको ध्यान रखना है 9 तारीख को देने जाना है आपका एग्जाम। और ग्रुप ए में याद रखिएगा, यहाँ पे ग्रुप ए में भी अगर कोई सब्जेक्ट मैच कर रहा है तो 10 को देने जाना है, ग्रुप सी में मैच कर रहा है तो 15-11 को देने जाना है। समझ गए? ये पहला सीटिंग का बात। दूसरे सीटिंग की बात आएगी, जो एमजीसी में जो सेमेस्टर 3 के हैं, ग्रुप बी में अगर आपका आता है तो 8 तारीख को देने जाना है। अगर ग्रुप बी में भी आता है और सब्जेक्ट, 10 को देने जाना है, ठीक है ना। और ग्रुप डी का याद रखिएगा 2 दिन एग्जाम है, 9 और 11 को, इस बात को ध्यान रखिएगा। समझ गए? बस आपको अपना इसमें से मैच कर लेना है किसकी सब्जेक्ट आपका कौन कौन दिन है। समझ गए? नहीं कुछ समझ में आता है मैसेज करना, मैं समझा दूंगा। देखो, ग्रुप ऑफ माइनर कोर्स याद रखिएगा MIC। देखो यहाँ पे ग्रुप बना हुआ EFGH। देखो, अगर ई में आपका कोई सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है, जैसे फिलोसफी हो गया, अकाउंट्स हो गया, फाइनेंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ठीक है ना। यहाँ एफ में हो गया इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पे भोजपुरी, म्यूजिक, बांग्ला। जी में हो गया हिस्ट्री, हो गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैथली, इलेक्ट्रॉनिक्स। एच में हो गया सोशियोलॉजी, उर्दू, जूलॉजी, बॉटनी, ये सब सारा सब्जेक्ट हो गया। तो मानो कि कोई लड़का ई ग्रुप का है तो ई में चेक करेगा, कोई सब्जेक्ट मैच करता है यहाँ पे तो आपको 12 को देने जाना है। अगर जी में मैच करता है कोई सब्जेक्ट आपका जी में वैसा सब्जेक्ट है कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, 13 को देने जाना है। सेकेंड शिफ्ट में आते हैं, अगर MIC का अगर ग्रुप एफ में अगर आते हैं, मतलब इस ग्रुप में आते हैं, ठीक है ना, इसमें अगर आते हैं, जैसे मानो किसी का इंग्लिश हो गया तो 12 को देने जाएगा, पॉलिटिकल साइंस हो गया तो 12 को देने जाएगा। इसमें से मैच करना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे एच देखना, एच सबसे नीचे, अगर इसमें से कोई सब्जेक्ट आपका मैच करता है तो 13 को देने जाना है। समझ गए? अब MDC में आते हैं, मतलब यहाँ ग्रुप ऑफ मल्टी डिसिप्लिन ऑफ कोर्स, याद रखिएगा IJKL। इसमें से अगर कोई सब्जेक्ट आपका मैच करता है ग्रुप आई का तो आपको 14 को देने जाना है। अगर के ग्रुप, इसमें से कोई आपका सब्जेक्ट अगर मिलता है कि आप जो सब्जेक्ट लिए हुए हैं इसमें है आपका सब्जेक्ट, मानो कि कोई लड़का हिस्ट्री लिया हुआ है, तो हिस्ट्री यहाँ पे देखो के में है तो आपको के दिन एग्जाम देने जाना है। मानो किसी का इलेक्ट्रिकल है तो आपको के के दिन ग्रुप में जाना है, जिसमें 15 तारीख को एग्जाम है। अब सेकेंड शिफ्ट में आते हैं ग्रुप जे का, तो ग्रुप जे देखो, ग्रुप जे यहाँ पे मानो किसी का हिंदी है, यहाँ पे मैथली है, तो आपको कहाँ जाना है? 14 को एग्जाम देने जाना है। इसमें से आपको मैच कर लेना है जे वाला। अब यहाँ पे एल में आते हैं, यहाँ फिलोसफी हो गया, होम साइंस, अकाउंट्स हो गया, तो आपको 15 को देने जाना है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं ग्रुप ऑफ AEC, कोर्स ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अब आते हैं एम में, मेजर ग्रुप में आते हैं MGC, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये सब सारा सब्जेक्ट। अगर आप होम साइंस, इंग्लिश, तो आपको देखो एम में जाना है 16 को। अगर आपका ओ है, ओ ग्रुप में आपको मानो कि यहाँ पे है फिजिक्स, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और मार्केटिंग है, 17 को देने जाना है। सेकेंड शिफ्ट में याद रखिएगा AEC ग्रुप में अगर एन ग्रुप में आती है, इसमें अगर कोई आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना, जैसे मानो किसी का ज्योग्राफी हो गया तो 16 को देने जाना है। अगर मानो कोई लड़का P ग्रुप में आता है, इस ग्रुप में अगर कोई आपका सब्जेक्ट आपका भोजपुरी हो गया, यहाँ पे म्यूजिक हो गया, यहाँ पे हिस्ट्री हो गया, रिसोर्सेज मैनेजमेंट हो गया, जूलॉजी हो गया, मानो कि यहाँ जूलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, तो आपको 17 को देने जाना है। समझ गए इस बात को? आगे बात करते हैं। देखो, आगे बात करते हैं ग्रुप ऑफ SEC, कम्युनिकेशन ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। याद रखिएगा QRST ग्रुप बना हुआ है। अगर मानो कोई आपका इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे ग्रुप क्यू ग्रुप में कोई सब्जेक्ट है, 18 को देने जाना है। एस ग्रुप में देखो, यहाँ पे एस ग्रुप में मानो कोई सब्जेक्ट आपका है, ठीक है ना, मानो कि यहाँ मार्केटिंग वाला सब्जेक्ट है तो 19 को देने जाना है। यहाँ सेकेंड शिफ्ट में देखते हैं, देखो ग्रुप आर यहाँ पे है, तो जो मानो ज्योग्राफी हो गया, उर्दू, ये सब सारा संस्कृत, बांग्ला, अकाउंट्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, आपको 18 को देने जाना है। मानो यहाँ पे ग्रुप
टी में आप आते हैं, टी में आते हैं तो हिस्ट्री, म्यूजिक, भोजपुरी, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जूलॉजी, कोई सब्जेक्ट है तो आपको 19 को देने जाना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ग्रुप ऑफ एसईओ कोर्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रचनात्मक लेखन लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा सॉफ्टवेयर पैकेजिंग लिखा है, पर्सनल फाइनेंस एंड प्लानिंग लिखा हुआ है, ये सब कोई सब्जेक्ट आपका है तो ऑल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल ग्रुप, याद रखिएगा ऑल ग्रुप की बात करो, इसमें से अगर कोई आपका है तो याद रखिएगा आपको 20 को देने जाना, एक ही दिन आपका सबका एग्जाम होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, लास्ट वाला एग्जाम। ठीक है, और कुछ समझ में नहीं आता है मैं अच्छे समझाने की कोशिश किया हूँ, माने कोई बच्चा थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन होती है कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, इस बात को ध्यान रखना। कुछ भी दिक्कत होता है तो मैसेज करके पर्सनल नंबर पे पूछ सकते हो।